सत्ता के साथ ही शक्ति आती है, सत्ता चली जाती है, शक्ति भी चली जाती है। और इसका वर्तमान में बड़ा बढ़िया सा उदाहरण है आजसू पार्टी। आजसू पार्टी जब तक सत्ता में थी, शक्ति में थी, सत्ता गई तो अब यहाँ के नेताओं को, इस पार्टी के नेताओं को भी तवज्जो मिलनी बंद हो गई। मसला गिरिडीह से जुड़ा हुआ है। आजसू वर्सेस पुलिस मामला हो चुका है गिरिडीह में। यहां आजसू के एक नेता है जिनके ऊपर जिनका आरोप है कि पुलिस ने इनको काफी देर तक थाने में बिठा करके रखा। क्या मामला है, तो मामला आपको हम बताते हैं। गिरिडीह में पुलिस और आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आजसू पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष और ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के सह जिला अध्यक्ष सुमित गौरव और कंपू यादव ने नगर थाना में पदस्थापित 3 पुलिस अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट और करीब 2 घंटे तक थाने में अवैध रूप से बिठाकर रखने का गंभीर आरोप लगाया। कंपू यादव के अनुसार यह घटना 11 जून की रात की है। उन्होंने बताया कि रात करीब 8:40 पर गांधी चौक स्थित एक दुकान पर पूजा सामग्री और मिठाई खरीदने पहुंचे थे। तभी वहां मौजूद डीएसपी नीरज कुमार सिंह से उनका सामना हो गया। आरोप है कि प्रणाम करने पर डीएसपी ने आपत्ति जताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी और इसके बाद उन्हें जबरन वाहन में बैठाकर नगर थाना ले जाया गया। शिकायत में यह दावा किया गया है कि थाना पहुंचने के बाद थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह और अवर निरीक्षक अरविंद कुमार ने भी उनके साथ मारपीट की और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। कंपू यादव का कहना है कि उन्हें करीब 2 घंटे तक बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के थाने में रोके रखा गया और बाद में एक कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी घटना गांधी चौक स्थित दुकान और थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसकी जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मामले में उन्होंने मुख्यमंत्री, डीआईजी, डीसी और एसपी से जांच की मांग की है, लिखित शिकायत भी दी है और कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं डीएसपी इस पर पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो सभी आरोप झूठे हैं। शराब पिलाने की सूचना पर यह कार्रवाई हुई थी। इस पूरे मसले पर डीएसपी नीरज सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि कंपू यादव गांधी चौक स्थित शराब दुकान के बाहर लोगों को शराब पिलाने और वहां भीड़ जुटाने का काम कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की गई। डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उनके खिलाफ लगाए गए मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। तो अब एक तरफ आजसू नेता पुलिस पर सत्ता के दुरुपयोग और प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस उन्हें कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोपी बता रही है। ऐसे में सबकी नजर सीसीटीवी फुटेज और उच्च स्तरीय जांच पर टिकी है, जो तय करेगी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मामला ये है कि 10 तारीख को हम माता वैष्णो देवी का दर्शन करके लौटे थे। 11 तारीख को लिए 11 तारीख की रात को लगभग 8:40 से 8:45 के बीच में गांधी चौक में मिठाई दुकान और पूजा का सामान लेने के लिए हम जा रहे थे। अपना गाड़ी लगा करके जब हम उतरे उस समय देखें गिरिडीह डीएसपी 1 नीरज सर खड़े हुए थे, गाड़ी का गेट खोल करके अपने गाड़ी में सिविल ड्रेस। तो हम उनको सामना सामनी देख लिए तो उनका अभिवादन किए, उनको प्रणाम सर, जय हिंद सर बोले। उसी पर वो हम पर बिगड़ गए और बोलने लगे कि साला तुम हमारा दोस्त है, यार है, तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हाँ, तुम उनको प्रणाम कैसे कर दिया, तुम कौन होते हो प्रणाम करने वाले। तो हम बोले सर अगर हम प्रणाम किए हैं, जय हिंद बोले हैं, तो हम अपना वर्ड को वापस लेते हैं, चलिए अगर हमसे गलती हुई है। इसी बीच में उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा हम नाम क्या है तुम्हारा, हम नाम बताएं अपना, क्या करते हो, हम अपना बताएं कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आजसू पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। बोला साला चलो तुम्हारा नेतागिरी या गर्मी हम उतारते हैं, चलो इसको बैठाओ गाड़ी में, ले चलो थाना। हमको ज़बरदस्ती वो थाना ले आए। थाना कक्ष में लाने के बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब रतन कुमार सिंह और एसआई श्री अरविंद कुमार सिंह, वो 2 व्यक्ति हमसे पूछे क्या बात है जी। तो हम बोले सर ऐसा ऐसा है डीएसपी साहब। वो हमने प्रणाम किया तो वो गुस्सा होकर के हमको यहाँ पर ले आए। उसके बाद पूछे तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो।
जैसे ही हमने नाम बताया अपना, उस पर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए इंस्पेक्टर साहब और अरविंद कुमार सिंह, तीनों व्यक्ति इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं और हम पर उन्होंने बेवजह हाथ चलाया और हमें सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा। क्योंकि मैं गांधी चौक से, हमें मान लिया जाए गाड़ी में बैठा करके लाया गया एक अपराधी के तरह, तो मैं बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी में महसूस कर रहा हूं और मैं बहुत मर्माहत हूं इस घटना से। और सार्वजनिक रूप से हमें वो अपमानित किए हैं, इसके लिए आज हम लोग आवेदन देने के लिए माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय जिले के हमारे कप्तान हैं एसपी सर, उनके पास आज हम लोग आए। एसपी सर को हमने फ़ोन किया, उनसे बात नहीं हो पाई और वो बैठे हुए भी नहीं है कार्यालय में। मैंने उनके गोपनीय में जाकर के आवेदन को दे दिया है। डीसी साहब का भी हमने गोपनीय में आवेदन दिया हूं मैं, और डीसी साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर कर दिया आवेदन अपना, और एसपी साहब को भी हमने अपना आवेदन क्या मांग WhatsApp करते कर हैं? दिया। हाँ? क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारा ये है कि संबंधित जो पदाधिकारी हैं, थाना का जो डीएसपी हैं नगर के, डीएसपी हेडक्वार्टर 1 नीरज कुमार सिंह, इन पर, और जो आपके इंस्पेक्टर हैं नगर थाना के रतन कुमार सिंह, और जो एसआई हैं अरविंद कुमार सिंह, इन पर जांच के उपरांत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये किसी भी सामाजिक व्यक्ति को बिना कारण, बिना वजह थाना ला करके 2 घंटे तक रात को डिटेन करना, मोबाइल छीन लेना, ये हमारा प्रतिष्ठा का हनन है। कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ गिरिडीह जिले में ऐसे कई राजनीतिक कार्यकर्ता आते होंगे जिनके साथ ये ऐसा ही इनका व्यवहार रहता होगा, और इनका आने वाला समय में जब भी देखिए तो हर किसी के साथ ये ऐसे ही दुर्व्यवहार करते ही रहते हैं। शहर में आज ड्राई नशा का अंबार लगा हुआ है, गांजा बेच रहा है, टेबलेट बेच रहा है, शराब में नशाबंदी का समझ लीजिए कि एकदम एक तरह का राज आ गया है। लूट हो रहा है, डकैती हो रहा है, छीनताई हो रहा है, हत्या हो रहा है, उस पर पुलिस प्रशासन मौन है, उस पर हमारे नगर के डीएसपी मौन है, उस पर हमारे इंस्पेक्टर मौन है। इंस्पेक्टर का कहना है कि साला तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, क्रिमिनल बनाना हमारा काम है, एक कलम से लिख देंगे तो साला जीवन भर जेल में सड़ोगे। अरे माननीय इंस्पेक्टर साहब, आप क्रिमिनल को खत्म करने की जवाबदेही लीजिए, ना कि आप क्रिमिनल बनाने का जवाबदेही लीजिए। अगर आप क्रिमिनल बनाना स्टार्ट करेंगे तो संविधान कहां जाएगी? आपने संविधान का भी मजाक उड़ाया, जय हिंद बोलने वालों पर आपने हाथ चलाया। आज हम लोग आए हैं अपने मिलने के लिए, उसके बाद हमारे पार्टी के शिष्टमंडल भी आएंगे। हमने अपने आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को, माननीय सांसद को, और पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी हमने इस विषय से अवगत कराया। वो भी बोले हैं कि हम लोग संगठनात्मक रूप पर इनका विरोध करेंगे, अगर माफी नहीं मांगते हैं, कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विरोध करेंगे। उसके पश्चात हमने अपने यादव समाज में भी अपनी बात को रखा है। हमारे अध्यक्ष ने और समाज के हमारे प्रबुद्ध लोगों ने कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगते, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे, और आने वाले समय में माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। न्यायालय से ऊपर पुलिस नहीं हो सकती है, प्रशासन नहीं हो सकती है। मैं इंसाफ चाहता हूं, इंसाफ हमें मिलनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष टंकू जी बताए कि इनकी क्या गलती है। उन्होंने सिर्फ अभिवादन किया, और अभिवादन के कारण इनको जो है सो डीएसपी साहब गाड़ी में बैठा कर थाना ले गया, थाना में इनको टॉर्चर किया गया। अभी आप पूरे देखिएगा कि पूरे झारखंड से जो परिस्थिति है वो पुलिसिया जुर्म काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है। अभी आप देख लीजिए लोयाबाद में भी आजसू पार्टी के लोगों को जेल में भेजा गया, रजनी रवानी और हीरालाल महतो जैसे लोगों को। आप जमुआ में भी देखिए, हम लोग 14 तारीख को पुलिसिया जुर्म के खिलाफ भी आंदोलन किए थे, और वहाँ एक रोहित सिंह दरोगा है जिनके खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाए थे। और एक गरीब आदमी जो ईटा और भट्ठा में काम करने वाला आदमी है, उस व्यक्ति को 25 दिन से जेल में भेज दिया गया है, अभी भी जेल में है। ये लगातार जो है सो आजसू पार्टी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि हमारा जो आवेदन है उस पर आप जांच करें, और 3 दिन के अंदर इस पर सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा आजसू पार्टी के लोग
आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद।